और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। नागपंचमी के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। कोविड-19 के चलते लोगों से की सभी धार्मिक अनुष्ठान घर पर रहकर करने की अपील। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी में कोरोना मरीजों को हो रही दिक्कतों पर जताई चिंता। कहा, हट छोड़कर सरकार अपनाए पारदर्शी और जनहित वाली नीति। राहुल गांधी का सरकार पर वार। कहा, आपदा में मुनाफा कमा रही है गरीब विरोधी मोदी सरकार। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मायावती ने कहा, प्रदेश में कोरोना के बढ़ने से यहां की जनता चिंतित और त्रस्त है। बीएसपी की मांग, तुरंत उचित ध्यान दे सरकार। आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 5 अगस्त को पीएम करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। 27 जुलाई को पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से हो सकती है मीटिंग। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अनलॉक 3 की रणनीति पर करेंगे चर्चा। गोंडा में 8 साल के मासूम को गोद में लेते ही मां की भर आई आंखें। पिता भी फूट फूट कर रोए। पुलिस को कहा शुक्रिया। गोंडा में पुलिस का गुड वर्क। अपहरण के 18 घंटे बाद 8 साल के मासूम को किडनैपर्स के चंगुल से सकुशल छुड़ाया। परिजनों को सौंपा गया बच्चा। गोंडा में एसटीएफ और पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 किडनैपर मुठभेड़ में घायल। इससे पहले महिला ने 4 करोड़ की फिरौती के लिए किया था फोन। पुलिस के पास जाने पर अंजाम भुगतने की दी थी धमकी। गोंडा पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किया मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को इनाम देने का ऐलान। एसटीएफ और पुलिस को मिलेंगे 1-1 लाख। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल कार बरामद की। 1 पिस्टल और 2 तमंचे भी बरामद किए। मास्क और सैनिटाइजर बांटने के बहाने आए थे किडनैपर्स। पान मसाला के कारोबारी के 8 साल के बेटे का किया था अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। गोंडा में अगवा बच्चे की बरामदगी को लेकर शिवपाल यादव ने किया ट्वीट। कहा, बच्चे को सकुशल छुड़ाना सुखद। लखनऊ में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद पति ने किया सरेंडर। ठाकुरगंज थाना इलाके के एकता नगर की घटना। हाथरस में खेतों में बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी। कल दोपहर से लापता थी बच्ची। आला अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड के साथ की शुरू छानबीन। प्रतापगढ़ में चौकी इंचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चौकी इंचार्ज ने सांसद समर्थकों से कहा, दबंगों पर कार्रवाई करने पर आपके मीडिया प्रभारी आ जाते हैं छुड़ाने। एटा में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में बेखौफ भूमाफियाओं ने घर जाकर दी डिप्टी कलेक्टर को धमकी। धमकी देने के बाद हथियारों से लैस बदमाश आराम से मौके से हुए फरार। एटा में एटीएम में चोरी की कोशिश कर रहे गिरोह का ख्याति सदस्य गिरफ्तार। एसएसपी ने टीम गठित कर फरार आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। एटा में पुलिस का खुलेआम रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। सकीट थाने में तैनात दारोगा मनोज यादव खुलेआम 5-5 हजार रुपए मांगता आया नजर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदूखरी मंदिर की मिट्टी लेकर रायपुर से पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए मोहम्मद फैज। 13 दिनों में 800 किलोमीटर का सफर करेंगे तय। बागपत पुलिस की गुंडाई आई सामने। दारोगा ने युवक को थाने में पीटा। 3rd डिग्री टॉर्चर देने का भी आरोप। हाथरस में अंबेडकर पार्क की जमीन पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई घायल। पार्क की जमीन को लेकर काफी समय से चल रहा था विवाद। बरेली में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरफ्तार। 5.5 लाख रुपए, तमंचा और मोबाइल बरामद। हमीरपुर में महिला का फूलन देवी स्टाइल में असला लहराते हुए फोटो वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों और बदमाशों के बीच संघर्ष। गोली लगने से एक बदमाश की मौत, बाकी फरार। मुर्गी फार्म पर लूट करने आए थे बदमाश। भोपा थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में नागपंचमी के दिन घर में निकला सांप। युवक ने हाथ में पकड़कर बोतल में किया बंद। जंगल में ले जाकर छोड़ा।
देवरिया में नागराज बाबा का सराहनीय कदम, सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं सांपों की सेवा। अलीगढ़ में पुलिस को चकमा देकर थाने पर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर शातिर अपराधी बबलू फरार, अपराधी के थाने से फरार होने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बहराइच में कोतवाली नानपारा में पीस कमेटी के दौरान जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, हॉटस्पॉट इलाका होने के बावजूद बढ़ती जा रही है लापरवाही। देवरिया जिला मुख्यालय में लोगों का सराहनीय कदम, बल्लियों से बनाया पुल, हजारों लोग रोजाना करते हैं सफर। जेल में बंद आजम खान की जौहरी यूनिवर्सिटी पर बड़ा संकट, जिला कोर्ट ने 160 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का दिया नोटिस, 31 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। मुरादाबाद में गिरते गिरते बचे आजम खान, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जाते समय गिरते गिरते बचे आजम के बेटे अब्दुल्ला ने पिता को गिरने से बचाया। 2008 के एक मामले में कोर्ट में पेश होने गए थे आजम खान। प्रियंका गांधी शुक्रवार रात गुरुग्राम में अपने नए घर पहुंची, उसके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा भी रहे मौजूद। डीएलएफ की अरालिया सोसाइटी में प्रियंका हुई शिफ्ट। सीएम योगी ने कामगारों के खातों में पैसे किए ट्रांसफर, 9 लाख से ज्यादा कामगारों की मदद की। प्रहरी ऐप भी सीएम ने किया लॉन्च, आपदा की पहले मिलेगी सूचना। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बदले बोल, संभल के सांसद ने लोगों से की अपील, प्रतिबंधित पशुओं की नहीं दे कुर्बानी, मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे सामूहिक नमाज। सीतापुर में बेलगाम रफ्तार का कहर, ट्रक ने कई दुकानों में मारी टक्कर, दुकानों में रखा हजारों का सामान नष्ट। हमीरपुर में युवती ने बस स्टैंड में युवक की सरेआम पिटाई की, युवती का आरोप अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था युवक की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर देहात में मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, परिवार वालों ने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए मामला कराया दर्ज। विकास दुबे की व्हाट्सएप चैट आई सामने, चैट एक नेता और विकास दुबे के बीच होने का दावा, चैट में विकास नेता से सरेंडर के लिए मांग रहा है मदद। न्यूज 18 इस व्हाट्सएप चैट की नहीं करता पुष्टि। मिर्जापुर में आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों ही पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और ईंट पत्थराव भी हुआ। दलहाट के शेरपुर कलौन गांव का वीडियो है। यूपी पुलिस की शर्मनाक करतूत आई सामने, एक वीडियो में कानपुर पुलिस एक शव को रस्सी से घसीटते हुए बाहर निकालती हुई देखी जा रही है। वीडियो कानपुर देहात का बताया जा रहा है। बाराबंकी में 1 लाख का इनामी टिंकू कपाला एनकाउंटर में ढेर, सतरे के इलाके में एसटीएफ से हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल। गाजियाबाद में अगवा बिल्डर का अब तक कोई सुराग नहीं, 26 जून को लापता हुए थे बिल्डर विक्रम त्यागी, 27 जून को मुजफ्फरनगर में मिली थी कार, परिजन जता रहे हैं अनहोनी की आशंका। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने तमंचे की नोक पर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे, पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है जांच। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए जल और मिट्टी अयोध्या भेजने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली की पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के कलश में भरकर अयोध्या भेजी गई। राम मंदिर को लेकर काशी वासियों का उत्साह, गंगा नदी से मिट्टी निकालकर पूजा की गई। अयोध्या भूमि पूजन में भेजी जाएगी मिट्टी। जालौन में चलती कार में लगी भीषण आग, कार में सवार 2 महिलाओं सहित 5 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। उरई में शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर आलमपुर मध्य प्रदेश जा रहे थे कार सवार। देश में कोरोना के 13,36,861 कुल मामले, अब तक 31,358 की हुई मौत। आगरा में 28 और स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी कोरोना जांच, शहर के 10 पीएचसी में बढ़ी जांच सुविधा, गांव के 18 केंद्रों पर भी होगी जांच। अलीगढ़ में कोरोना का कहर जारी, 35 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप, 1101 पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या। हमीरपुर में एसबीआई बैंक मैनेजर के साथ 5 कोरोना संक्रमित, बैंक सील करने के बाद किया गया सैनिटाइज, जिले में कुल 199 कोरोना संक्रमित।
बहराइच में कोरोना के 4 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 282। 176 लोग रिकवर होकर जा चुके हैं घर। कानपुर में कोरोना से 24 घंटे में 6 की मौत। 4 बुजुर्ग, 1 महिला, 1 युवक की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 162। अमरोहा में महिला कलेक्ट्रेट कर्मी समेत 14 कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में 340 एक्टिव केस। जिले में कोरोना से अब तक 9 की मौत। बलरामपुर में संपूर्ण नगर क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। गौतम बुद्ध नगर में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य दिनेश तिन्ने को किया गिरफ्तार। हाईवे पर गाड़ियों को पंचर, लूट और डकैती को देता था अंजाम। शाहजहांपुर में उस वक्त मचा हड़कंप जब 9वीं की छात्रा को बदमाशों ने घर से अपहरण कर लिया। अपहरण की खबर लगते ही परिवार वालों ने जब पीछा किया तो एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके पास से बैग में चाकू और कारतूस मिले। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बढ़े। बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से शराब ठेके के बाहर सो रहे 2 सेल्समैन की बेरहमी से की हत्या। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक महिला होमगार्ड से दारोगा ने मामूली बात पर की बदसलूकी। महिला होमगार्ड ने दारोगा पर लगाए गंभीर आरोप। महिला होमगार्ड ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में शमशान की इमारत गिरने पर ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्राम प्रधान पर घोटाला करने का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सहारनपुर से युवकों द्वारा हथियार से खेलते हुए फायरिंग का वीडियो वायरल। सूत्रों के मुताबिक रुड़की रोड पर एक बाग में हवाई फायरिंग करते आए नजर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया दावा, भाभी जी पापड़ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में बनाएगी एंटीबॉडी। औरैया में नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर की हत्या। पीट कर हत्या करने का वीडियो वायरल। आरोपी भाई की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। पीलीभीत में देवहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। 2 साथियों के साथ दोपहर देवहा नदी में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। मेरठ में शमशाद पर रख सकती है रासुका। पुलिस कर रही है प्रॉपर्टी की जांच। खंगाले जा रहे हैं सारे बैंक अकाउंट्स। मृत महिला के खाते की भी हो रही है जांच। काशी में शिव और राम के मिलन की हो रही है तैयारी। अयोध्या पहुंचेगी शिव के नगरी की मिट्टी। बांदा में चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। 2 मकानों में चोरी की वारदातों को दिया अंजाम। हजारों रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर हुए फरार। छिंदवाड़ा में पेंच नदी के बहाव में पिकनिक मनाने पहुंची युवतियां पानी में फंसी। सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा। अचानक जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। बदायूं में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत। महिला की हालत गंभीर। उझानी कोतवाली क्षेत्र के रियोनैया गांव की घटना। मालवा मिल इंदौर पर नगर निगम की टीम सब्जी मंडी में चालान काटने पहुंची तो आम बेच रही एक महिला ने उनकी इंग्लिश में लगाई जमकर फटकार। लखीमपुर खीरी में बिना टेंडर और बिना बिल के 100 स्ट्रीट लाइट का 17 लाख रुपए का पेमेंट किया। डीएम ने कहा मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भृगुवंशी ने की पुलिस को धमकी। मथुरा की हाईवे पुलिस को धमकाता आया नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में बजरंग दल नेता को मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ किया गया रेफर। रिश्तेदार से चल रहा था विवाद। गोंडा में मां ने बेटे के साथ तालाब में कूद कर दी जान। घरेलू कलह से तंग आकर उठाया कदम। पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। आगरा में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। घटना थाना छत्ता इलाके के बेलनगंज की। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 4 मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 2 दिन का लॉकडाउन। आज और कल रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना को लेकर प्रदेश के हालात की सीएम त्रिवेंद्र करेंगे समीक्षा। प्रदेश में कोरोना के शुक्रवार को 272 नए केस आए सामने। देहरादून में 30, उधम सिंह नगर में 90 मामले। उत्तराखंड में 2176 एक्टिव केस।
हरिद्वार के हर की पैड़ी के स्कैप चैनल का जल्द बदला जाएगा नाम। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, कानूनी जानकारी के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश, जरूरत पड़ने पर कानून में भी होगा बदलाव। देहरादून में महिलाओं को परमानेंट कमीशन का आदेश जारी। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन का आदेश, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। नैनीताल में आयुर्वेदिक कॉलेज में फीस बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट से छात्रों को बड़ी राहत। फीस अपीली अथॉरिटी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। छात्रों को हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर सिर्फ 50,000 फीस जमा करने का दिया निर्देश। महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी 31 छुट्टियां। 1 साल में एक बार मिलेगी 31 दिन तक छुट्टियां। रामनगर के एनएच पर शराब की दुकान का मामला, हाईकोर्ट ने दुकान को सीज करने का दिया आदेश। जिला आबकारी अधिकारी ने कोर्ट में दी थी गलत रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 दिन के लॉकडाउन की फर्जी खबर वायरल खबर पर होगी कानूनी कार्रवाई। असामाजिक तत्वों ने वायरल की तस्वीर। में लॉकडाउन और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।